आदमी अपने ही बेटी के साथ में गैर कानूनी तरीके से उसके सर को उठा करके दीवार में लड़ाता है, लड़की बेहोश हो जाती है। अब वह उसका पिता ही अपनी ही बेटी को नग्न अवस्था में करता है और उसके साथ न जाने उसके साथ क्या क्या करता है। अब उसके साथ जो है वो घिनौना हरकतें करता है जो कि बोलना भी पाप माना जाता है। अब समझ रहे हो ना, इस तरह की वो जो है उसके साथ जो है अवैध संबंध बनाता है। उसके बाद से कुछ ऐसा सीन हो जाता है, लड़की भी मरने पर मजबूर हो जाती है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी पर जो है प्रकाश डालते हैं और आप लोगों को जागरूक करते हैं कि इस तरह की जो है घटनाएं हो रही हैं और आप लोग थोड़ा जागरूक हों। और अगर कुछ भी सस्पेक्ट दिखता है, अगर कोई लड़की हो या फिर लड़का हो, उसके साथ कुछ इस तरह की जो है घटनाएं हो रही हों तो आप उसको जो है सपोर्ट कर सको, ठीक है। तो इसलिए हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से ज़िला गोरखपुर है। गोरखपुर का एक छोटा सा गांव है जहां से मैं गांव का नाम नहीं ले सकता हूं और ना ही उस लड़की का नाम ले सकता हूं, ना ही उस लड़की के पिता का नाम ले सकता हूं। तो बस लड़की बोल देता हूं, ठीक है। अब पर्सनली मैं इस जो कहानी को सुना रहा हूँ ये पर्सनली मैं जानता हूँ उनको, जिनकी ये कहानी मैं सुना रहा हूँ उनको पर्सनली मैं जानता हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब वहाँ से शुरुआत होती है। एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि पढ़ने लिखना उसका मन था, बहुत ही अच्छा था, सब कुछ था, मतलब बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, भोली थी। उसके पिता शराबी थे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके पिता शराबी थे। उसके पिता को जो है अपनी पत्नी से बेटा चाहिए था, लेकिन जो है उसकी जो है पत्नी, जिसकी पहली बार उसकी जब वो शादी किया था तो उसकी जो है बेटी पैदा हुई। जैसे ही वो बेटी पैदा हुई तो उसे घृण आने लगी अपनी ही पत्नी से कि बेटा क्यों पैदा नहीं हुआ। और उसके बाद से वह आदमी इतना गिरा हुआ इंसान था। फिर उसके बाद से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, उसकी जो माता थी, मतलब लड़की की, इस वीडियो के लिए हम उस लड़की का नाम ले लेते हैं, इस वीडियो के लिए, ठीक है, इस वीडियो के लिए उस लड़की का हम नाम ले लेते हैं क्यूटू। चलो कोई सा भी नाम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पीरू कह लूँ, क्यूटी कह लूँ, जो भी कह लूँ, आप लोग थोड़ा सा माइंड मत करना, ठीक है। तो मैं पीरू को वही बात कर लेता हूँ। अब पीरू इतनी छोटी सी थी, तभी उसके पिता को जो है, उसकी जो माता होती हैं उनको कुछ ऐसी बीमारी टाइप से हो जाती है। उसके बाद उसके पिता जो है जांच करवाते हैं। फिर तकरीबन साल डेढ़ साल बीत जाते हैं। उसके पिता ने अपनी प्रक्रिया जारी रखी, लेकिन उनको बेटा पैदा नहीं हुआ। और उसके बाद से पता क्या चलता है कि उन्हें कभी भी ना ही बेटा ना ही बेटी, यानी कि संतान उनसे उत्पन्न होंगे ही नहीं, मतलब पैदा होंगे ही नहीं। तो उसके पिता ने क्या किया, यानी कि पीरू के पिता ने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। अब ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना आप लोग। दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर लेने के बाद से उससे भी, जिस पत्नी से उसकी शादी किए थे, मतलब ये जिनसे शादी किए थे, उनका क्या हो गया, उनसे भी बेटी पैदा हुई। अब क्या बताएं, उनसे भी बेटी पैदा हुई। कुछ समय पश्चात उनसे फिर से एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन इसके जो पिता थे, पीरू के पिता, वो थोड़ा कैरेक्टरलेस थे। अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे चीज़ें समझ में आए। फिर वो तीसरी भी शादी कर ली। अब सोच लो, 3 शादियाँ उन्होंने करी और वहाँ पे भी एक बेटी पैदा हुई। अब मान लो यहाँ पे सारे के सारे लोगों के साथ बेटी पैदा हुई, लेकिन इनकी जो पहली औरत थी, यानी कि पीरू की मम्मी जो थी, इसने, यानी कि इस आदमी ने उसको तलाक दे दिया, क्योंकि उनसे संतान उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, डॉक्टर पहले ही बोल दिए थे। अब जब उन्होंने तलाक दिया इनको, यानी कि पीरू की मम्मी को, तो पीरू की मम्मी आसानी से मान गई और ये आदमी अपने, यानी कि पीरू के पिता, ले जा करके अपने ही उसको उनके मायके छोड़ा है। अपनी जो है वाइफ को ले जा करके मायके छोड़ा है, वो अपनी मायके ही रहने लगी। और तलाक के जुर्म में उन्होंने जो जुर्माना चाहिए था, ज़मीन जायदाद सारी चीज़ें अपने नाम करवा लिया। अब देखो, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपने नाम करा लिया। और ये जो बच्ची छोटी सी थी, लेकिन ये बच्ची को इसके जो पिता थे वो देना उनको प्रीफर नहीं करते थे। तो उनकी जो 2 माएँ और थी, यानी कि पीरू की जो 2 माएँ और थी, मतलब कि सौतेली माँ हुई ना दोनों, वो लोग इसको जो है पालती पोसती रही और ये धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब उसके पिता जो थे कैरेक्टरलेस थे, मैंने पहले ही बता दिया, शराबी 1 नंबर के थे। लेकिन उसके जब तीसरी माँ थी, उनकी एक छोटा सा बेटा भी था और बेटी भी थी, तो सभी लोग बड़े थे। अब यह प्रक्रिया इसी तरह से होती गई और कुछ समय बीत गया, तकरीबन 17-18 साल बीत गए।
17-18 साल बीत गए और वो जो बच्चे छोटे छोटे थे वो सभी बच्चे 18-19 साल 17 साल 16 साल 20 साल इस तरह से हो गए, ठीक है। यानी कि पीरू से लेकर के सभी लोग की एज जो है 18, 19, 20 हो गई। अब धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए और उसका जो पिता था, उसका पिता हमेशा अपनी जो है अपने बच्चों के सामने ही दारू पी करके आता था। अपनी माँ उसकी जो जैसे पीरू थी उसकी मम्मी के सामने कुछ मतलब जो होता है ना गलत हरकतें करना मम्मी के साथ, जो भी आपको करना होगा आप अपने जो है प्राइवेट जो है रूम में कर सकते हो ना, आप बच्चों के सामने ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और सारी माएँ अलग हो गई। अब उसकी जो बेटी थी यानी कि पीरू जो थी वो इनके साथ ही रहना चाहती थी, इस यानी कि क्योंकि ये पिता थे कि यही पढ़ाएंगे लिखाएंगे कमाएंगे और उनकी माँ लोग तो भाई क्योंकि हाउस वाइफ थी, तो यह सिस्टम था। और ये इसको पढ़ने की ललक बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी पीरू को, और पीरू बहुत पढ़ने में स्ट्रॉन्ग भी थी, अच्छी भी थी। धीरे धीरे उसको पढ़ने की ललक थी, इस तरह से बढ़ता गया। एक दिन की बात है, उसके पिता यानी कि घर पे कोई नहीं था, उसके पिता दारू पी करके आते हैं। उसकी जो बेटी थी यानी कि पीरू, उसकी जो बेटी थी पीरू, अब पीरू क्या करती है कि जो है पी करके ये जब दारू शराब पी करके आता है यह आदमी, वो उनको जो है प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अभी ये जो आदमी था इसको इतनी चिढ़ होने लगी थी उस लड़की से कि मतलब बिन वजह, मतलब जब भी वो शराब पी करके आता था तो उसे मारता था, बिन वजह मारता था और कुछ ऐसी हरकतें करता था मतलब कि अब चीज़ों को समझ लो। जैसे बिना मतलब कि उनके जो है टचअप करना ऐसा वैसा, मतलब आप समझ रहे हो ना, कुछ इस तरह की हरकतें करता था। लेकिन वो इसलिए सब लोग बर्दाश्त करते थे कि जो है पढ़ाएगा कौन, मेन मैटर पढ़ाई का था। अब यह सिलसिला बढ़ता गया। उस दिन वह दारू पी करके आता है यानी कि शराब पी करके आता है और जो है पीरू का गला पकड़ता है और गला पकड़ के दीवार में टकरा देता है एकदम तेज़ी से। ना जाने कहाँ से वो आंधी आ गई और वह बेचारी बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। अब बेहोश होकर गिर गई उसी कमरे में। उसने ना ही अपनी बेटी को पहचाना कि वो हमारी बेटी है, उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब ना जाने उसकी जब आंखें खुली तो वो अपने आप को नग्न अवस्था में पाया, ऐसी हालात में पाया कि वो खुद को मरने के लिए भी, सुसाइड करने के लिए भी सोच लिया था। समझ रहे हो ना, कुछ इस तरह के हालात बन गए थे। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। उसने जब उसकी नींद खुली वह अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। उसकी जो माताएं थी यानी कि 2 माताएं थी, उनका अलग अलग रूम था और इसने मतलब कि आप समझ रहे हो ना, उसकी माताएं उसके 2 दिन बाद से फिर से वो लोग चली आए, अपने अपने घर गई थी। अब सारे लोग चले आए। धीरे धीरे यह सिलसिला होता गया और वह अपने आप को एक रूम में बंद कर ली। उसके पिता उस दरवाजे पर तब तक रहे जब तक कि वह बाहर नहीं आई। और जब वह उस डिप्रेशन में चली गई, जब उसके कुछ समय बाद जब वह बाहर आई, कमरे में बैठकर खूब रोई कि आखिर हमारी गलती क्या है और हमारे पिता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। समझ रहे हो ना। अब यह सब देख करके, यह सब सुन करके वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुकी थी। और हताश होने के बाद जब वह रूम का कमरा खोलती, दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर अपने उसी पिता को पाती है। समझ रहे हो। अब उसे वो किस मुंह से पिता कहे जिन्होंने अपनी ही बेटी को नहीं पहचाना और उसके साथ कुछ ऐसा बताया। अब वह क्या करता है, पिता अपनी इज्जत की लाज में कहता है कि किसी को बताना मत, हमारी बेइज्जती होगी। सोचो उस घटिया पिता को क्या होना चाहिए। मेरी मानो तो उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ पीरू की ही नहीं, न जाने उसने अपनी जितनी भी बेटियां थी सबकी ज़िंदगी बर्बाद करी थी। ध्यान से सुनना, बहुत ही इमोशनल कहानी है। अब पीरू यह झेल करके क्या करती, फिर भी उसने इस तरह से उसकी जो माताएं थी, बहनें थी, सभी लोगों ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं होता है। और उसने उसकी हरकत, उसके पिता की हरकतों के बारे में सबको पता था, पूरे परिवार को पता था, पर पूरा परिवार इसलिए दबा रहा था कि उन लोगों को पढ़ाएगा कौन, उनका खर्चा देखेगा। क्योंकि अब वो धीरे धीरे बड़ी हो गई थी, उनकी शादी कौन करेगा। उसकी जो बड़ी वाली सिस्टर थी, सबसे बड़ी वाली सिस्टर, जो उनकी पहली शादी हुई थी, उसकी शादी हो चुकी थी और वो उसके साथ भी ये हरकतें हुई थीं। इसके पिता ने जो हरकतें पीरू के साथ करी थी, वो हरकतें उसके साथ भी हुई थी। लेकिन पीरू ने वो झेला, वो चीज़ों को समझाया, फिर वो कमाने लग गई, धीरे धीरे अपना काम करने लग गई। और उसने उसकी जो
तीसरी माँ थी, जो कि देखो दूसरी माँ और तीसरी माँ इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके पाला था और अपनी माँ से कभी कभी मिलने जाया करती है वो। अब दूसरी माँ हर बार ये चीज़ें बताया करती थी और उसकी जो तीसरी माँ की बेटी थी उसका इस वीडियो के लिए नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले, चलो लड़की बोल देते हैं, ठीक है। अब वो लड़की क्या करती है, उस लड़की के पेट में अचानक से दर्द उमड़ती है और उसे उल्टियाँ आना जो है प्रारंभ हो जाती हैं। अब यह सब सोच करके जो पीरू होती है उसके मन में कुछ तो एक सवाल उठता है कि कुछ तो दाल में काला है। फिर वह धीरे धीरे क्या करती है, उसकी उल्टियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि पीरू अपने घर वालों को, यानी कि उसकी जो दोनों मम्मियाँ थी उन्हें बताती है, पर उसकी मम्मियाँ हर बार दबाती हैं उसे। और वो क्या करती है, अपनी बहन को, चाहे सौतेली बहन हो जो भी हो, वो उसे ले जा कर के मेडिकल ले जा कर के चेकअप करवाती है। सोचो, उसके घर वाले कोई साथ नहीं देता, लेकिन वो मेडिकल ले जाती है, चेकअप करवाती है। लेकिन डॉक्टर भी दंग रह जाते हैं कि अभी इसकी एज ही क्या है, महज 14 से 15 वर्ष की अवस्था है, इसमें ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ने एक सलूशन बताया कि हम एक दवा देंगे और वो जो है डॉक्टर बोलते हैं कि सी इज़ प्रेग्नेंट, मतलब 2 महीने से वो प्रेग्नेंट है, 2 महीने की। अब यह सब सुन करके पीरू के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई और उसे कन्फर्म हो गया कि पक्का ये चीज़ उसके पिता की ही है, क्योंकि वो हरकतें उसने अपनी उस बेटी के भी साथ किया था और वही धमकी दी थी कि इज्जत चली जाएगी, और वो बेचारी चुप रही, बोल नहीं पाई। अब इसमें कौन गलत है। लेकिन यह सिलसिला बढ़ते गया, धीरे धीरे पाए और जो है पीरू ने अपने आप को जो है संभाला और जो है पीरू क्या करती हैं, बहुत सारी चीज़ें मेहनत करती हैं और अपने पिता के खिलाफ़ खड़ी हो जाती हैं और लड़ाई लड़ती है और केस लिखा देती है। और वह रिपोर्ट भी जांच करवाती है और पुलिस लोग क्या, उसके घर वाले यही समझाते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ भी है या नहीं, अब यह चीज़ जांच होगी तभी तो। फिर वह लड़की डर से जाती है लेकिन हार नहीं मानती है और वो जो है केस लड़ती है। और आज फ़िलहाल अभी के टाइम पे वो खुद से जो है कमा रही है, झेल रही है, अभी वो केस लड़ रही है। आगे क्या हुआ, आगे की कहानी मुझे नहीं पता है। अगर आप लोग आगे की कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि जो है जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को बता पाऊँ, ठीक है। अब आगे अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं उनसे फिर से एक बारी बातचीत करूँगा और आगे की कहानी आप लोगों को सुनाऊँगा। आगे हुआ क्या, अभी केस फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, अभी उसकी सारी माँ, उसकी हरकतों के बारे में, उस आदमी की हरकतों के बारे में उसकी सभी माँओं को पता था, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन पीरू ने आवाज़ उठाया और उस हिम्मती लड़की के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। और ऐसे ही खुद की हक के लिए लड़ना सीखो आप लोग। और मेरा इस कहानी का सुनाने का आप लोगों का सिर्फ इतना ही मकसद है कि इस तरह की जब भी कोई चीज़ें हो रही हों, अवैध चीज़ें हो रही हों, तो आप उसमें सपोर्ट करो कि जो है ये चीज़ें ना हों और आप लोग जागरूक हो सकें। हमारी कहानी सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हों बस, और हम अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं बस। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।